तो मैं आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और जो हमारे न्यूज़पेपर के रीडर हैं उनका भी मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली की बहुत बड़ी शख्सियत और गद्दावर नेता हैं बीजेपी के और करावल नगर विधानसभा से एमएलए हैं। गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए काम करते रहते हैं, गरीबों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने देते हैं। गरीबों के ऊपर यदि दबंग लोग अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़े मसीहा बनकर उतरते हैं हमारे करावल नगर विधानसभा से एमएलए मोहन सिंह बिष्ट जी। आइए आज उनसे आपको मिलवाते हैं और कुछ समस्याएं, दिल्ली की कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहला क्वेश्चन कि आज जो मीटिंग हुई उसका उद्देश्य क्या था? नहीं, ये मीटिंग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग है। इसमें जमुना पार्क के 5 विधानसभाओं की ये मीटिंग होती है, जिसको चेयर इन डीटीसी का एक चेयरमैन तय किया, वो सत्ता पक्ष का होता है जी। और जो मेन होती है सेक्रेटरी है वो डीएम मैडम होती है जी। तो सर हम आपके क्षेत्र में भी गए तो आपसे जनता खुश है, बहुत खुश है। तो इसका थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि का मतलब एक ही होता है कि वो जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, जनता से रूबरू मिले, लोगों की समस्याओं को सुने और वो कितना तक समस्याओं का समाधान हो सकता है वो अलग बात है जी। लेकिन उसका जनप्रतिनिधि का ऐसा होना चाहिए कि जनता के दिलों में से आवाज़ आनी चाहिए, हमारा जनप्रतिनिधि ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर आज हमारा आपसे मिलने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि दिल्ली में एक समस्या चल रही है, वो है गैस टीचरों की। गैस टीचरों को 2 महीने से कोरोना काल में वेतन नहीं मिला है, कटी गया है, मतलब मिलेगा नहीं। दूसरा, उनका छुट्टी का पैसा काट लिया जाता है। तो इसके बारे में हम आपसे कुछ चाहेंगे कि आप कुछ बोलें। नहीं, निश्चित रूप से गैस टीचरों को तनख्वाहें मिलनी चाहिए, उनको परमानेंट रहना चाहिए, छुट्टी का पैसा नहीं कटना चाहिए, क्योंकि जब वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जनता के बीच में जाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन से भी जुड़े होते हैं। राशन का वितरण भी उन्हीं से कराया जा रहा है ना, निश्चित रूप से राशन वितरण हो या कोई दूसरा तीसरा काम हो वो उनसे किया जा रहा है। लेकिन उनकी तनख्वाहें जिस प्रकार से सरकार काट रही है, बहुत बड़ी एरोगेट टाइप की सरकार है। ये सरकार को ये लग गया कि हमें दिल्ली के लोगों को अच्छी तरह मूर्ख बना लिया, 5 साल तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अब जनता सब इनको सबक सिखाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। चाहे वो अध्यापक हो या दूसरे तीसरे लोग हों, उनके सबके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दिल्ली में सर गैस टीचर जो है इस कोरोना काल में, जिनको दिल्ली सरकार ने कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं दे रखी, इस कोरोना काल में वो सेवा कर रहे हैं, राशन वितरण कर रहे हैं। तो अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो इलाज कैसे कराएगा व्यक्ति? निश्चित रूप से ये सोचनीय विषय है और इस पे सरकार को उनकी बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए और क्योंकि वो ही देश के भविष्य हैं और वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनको वास्तव में एजुकेशन देने, तो उनका ही काम है, ये मैं मानता हूँ। सर मौलिक भारत आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करता है कि गैस टीचरों की समस्या को आगे उठाया जाए और इस बारे में आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे आगे? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को सदन और सदन के बाहर उठाने का प्रयास करेगी। सदन जब चलेगा ही नहीं तो सदन में बात कहाँ से रखेंगे? ये सरकार ऐसी सरकार है, ये सदन को नहीं बुलाना चाहती और सदन को भी बुलाएगी तो 1 या 2 दिन के लिए बुलाती हैं। ये 1-2 दिन के इसलिए बुलाती हैं क्योंकि इसमें 6 महीने का पीरियड होता है। 6 महीने में क्वेश्चन हावर होते हैं, क्वेश्चन हावर लगते नहीं है, काम हो नहीं सकते, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गैस टीचरों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम सदन और सदन के बाहर आपकी समस्याओं को उठाएंगे। ये आपकी समस्या नहीं, हमारे बच्चों की भविष्य से जुड़ती हैं, ये बात नहीं करना। सर अभी परसों की मैं बात बताऊं आपको, पीजीटी करीब 2300 पीजीटी गैस टीचरों को हटा दिया गया है, क्योंकि टीजीटी जो सरकारी टीचर हैं वो प्रमोट होकर आ रहे हैं, तो 2300 लोगों को हटा दिया गया है पीजीटी। अब उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? उन्होंने करीब 10-15 साल सरकार की सेवा में दे दिए, तो उनके बारे में कुछ आप? ये तो दिल्ली सरकार को करना चाहिए, मैं सरकार में नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए संघर्ष करूँगा। मेरी पार्टी संघर्ष करेगी और संघर्ष करती आ रही है, आगे भी करेंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें टाइम दिया। तो सर को आपने सुना और सर ने कहा है कि मैं अपना वादा पूरा करूँगा और गैस टीचर की जो समस्या है उसे आगे उठाऊँगा। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार।